लेक्चर सीरीज़ हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक, तो इसमें लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस करेंगे। डेटा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डेटा की डेफिनेशन वेरी करती है। कंप्यूटर के अंदर डेटा की डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन हम इस डेटा को स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो डेटा की हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। 2 प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अकॉर्डिंग हैं, और 2 हमारे पास डेटा की अरेंजमेंट के हवाले से कि डेटा की किस तरतीब के साथ है, किस नेचर के साथ है। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या चीज़ है, इसके साथ साथ हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा को स्टडी करेंगे। डेटा जैसे हमने पहले डेटा को डिफ़ाइन किया था, तो डेटा की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी फील्ड से जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं तो हम उसको डेटा कहेंगे। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए पहली बार अगर डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं किसी फील्ड से, जैसे आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को स्टडी कर रहे हैं होम टू होम, तो वहाँ से आपने को जो डेटा मिलेगा, फ़र्स्ट टाइम डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे, उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे। जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, आप पहली बार आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी फील्ड से, तो वो आपका प्राइमरी डेटा होगा। जैसे स्टूडेंट की मार्क्स की अगर बात की जाए, तो जो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट आएगी मार्क्स की, वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होगा। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम, इसी तरह हमारे पास जो अगर प्राइमरी डेटा के ऊपर हम कुछ काम कर लेते हैं, कुछ उसकी हम टेबुलेशन कर लेते हैं, रोज़ कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, उसकी तरतीब बना लेते हैं, या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डेटा। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा बाय सम चेंज इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं और उसको अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा हो जाता है। जैसे अगर स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होती है, उनका वहाँ पे नाम रजिस्टर होता है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उसकी आईडी कार्ड, इस तरह से जो हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त जो स्टूडेंट का डाटा मिलता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो जो किसी भी प्रोसेस से हम डेटे को गुजारते हैं, प्राइमरी डेटा को किसी स्पेसिफ़िक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी मॉडिफिकेशन जो होती है सेकंड टाइम, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है। इसी तरह डेटे की जो अरेंजमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी 2 डिफरेंट टाइप हैं। एक है ग्रुप डेटा और एक है अनग्रुप डेटा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड विच हैव नॉट बीन चेंज्ड in a systematic order are called raw data और अनग्रुप डेटा। जब हम डेटे को एक बग़ैर तरतीब के साथ डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 70, 65, 58, 47, ये अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हैं, तो इनकी कोई तरतीब नहीं है हमारे पास, तो ये हम वैसे ही इनको अपने पास कलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। और ग्रुप डेटा क्या है कि डेटा अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर एज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड ग्रुप डेटा। जब हम अनग्रुप डेटे को ग्रुप डेटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि जब हम अनग्रुप डेटे को रोज़ और कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, तो वो हमारे पास ग्रुप डेटा बन जाएगा। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं 1 3 5 0 2 1 3 4 5 3 0 1 3 0 2 4 5, ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है हमारे पास।
अब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं की गई, कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई। और इसको अब हम अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम x लिख रहे हैं, x हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमारा 0 भी इसमें शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 और 5 तक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन गिवन है। इसके हम टेली मार्क्स अगर बना लें और फिर उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेंगे तो ये अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये 0 देखें कितनी टाइम रिपीट हो रहा है डाटे के अंदर, 1 2 3, 0 की फ्रीक्वेंसी 3 है। और इसी तरह जो 1 है, 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम 1 भी आ रहा है। 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2। इसी तरह 3 को देखें, 1 2 3 4, 4 टाइम आ रहा है। 4 कितनी टाइम आ रहा है हमारे पास, 1 एंड 2। 5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन गई कि 0 हमारे पास 3 टाइम, 1 3 टाइम, 2 2 टाइम, 3 4 टाइम, 4 2 टाइम और 5 3 टाइम रिपीट हो रहा है डाटे के अंदर। तो जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगी कि ये टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन है, समीशन एफ़ हमारे पास आ जाएगा। और समीशन एफ़ इसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो n की इक्वल होता है। ये जो हमने प्रोसेस किया ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है और ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डाटा भी कहते हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप डाटे की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन की हमें उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ मेंशन करनी होती है या गिवन होती है। ये हमारे पास डाटा की कुछ टाइप्स थी हमारे पास कि जो हम पहली बार डाटे को कलेक्ट कर रहे हैं हम उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा आलमोस्ट हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा हमारे पास आलमोस्ट ग्रुप डाटा होता है। और ज़रूरी इनका आपस में वैसे कोई लिंक नहीं है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के साथ उस तरह से कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो हम अगर पहली बार अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास प्राइमरी होगा और उसी प्राइमरी डाटा के ऊपर जब हम कुछ वर्क कर लेते हैं तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा आ जाता है। इस तरह से डाटे की जैसे नेचर के हवाले से हमने बात की है, डाटे की अरेंजमेंट के हवाले से हमने बात की है। तो जो हमारे पास ऐसे ही कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में ऑब्ज़र्वेशन आ जाती हैं, कोई ग्रुप की सूरत में हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन आ जाती हैं, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। और उसको हम कोई स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, उसके हम रोज़ और कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करवा लेते हैं, तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाता है। ग्रुप डाटे को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डाटा भी कहते हैं।